हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप भी हमारे जो है जैसे कि लाइव ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें आगे एचपी टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, जेबीटी या एचपी, इसमें आ गया आपका टीजीटी कमीशन, आर्ट्स कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, जेबीटी कमीशन। अगर आप ये हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके अलावा जैसे कि एचपीपीएससी, ठीक है, और इसके अलावा और भी जैसे कोर्स हैं जैसे पुलिस हो गया, पटवारी हो गया और पंचायत सहायक, या आप और भी अन्य हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल की जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल है, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मानसून हवाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि मानसून हवाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट है भूमंडलीय हवाएं। ठीक है, पहला है भूमंडलीय हवाएं, ऑप्शन बी है स्थानीय हवाएं, ऑप्शन सी आवधिक हवाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, आवधिक हवाएं। तो मानसून हवाएं जो होती हैं, जैसे कि भारत में मानसून हवाएं या उन ग्रीष्मकालीन हवाओं को कहते हैं जिनसे क्या होता है, वर्षा होती है। ठीक है, और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर से होकर आती हैं और इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। ठीक है, और इस कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के नाम से भी जाना जाता है या इनको आवधिक हवाएं भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी में सारे ही क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करके ही पढ़ाऊंगी, तो आप भी ध्यान से इनको पढ़ें और अच्छे से अपनी कॉपी पे भी नोट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गतिमान होते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो इस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं एक तूफानी प्रणाली है। ये क्या है, तूफानी प्रणाली होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक क्या है, तूफानी प्रणाली है। ठीक है, तूफानी प्रणाली। तो इस तरह से जो एक विशाल निम्न दाब केंद्र और भारी तड़ित झंझावातों द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो तीव्र हवाओं और घनघोर वर्षा को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है। जब जो नम हवा होती है, जो जैसे कि नम हवा है, ठीक है, और गर्म हवा, ठीक है, नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है। ठीक है, जिसके कारण नम हवा में निहित जल वाष्प का संघनन होता है। ठीक है, और वे चक्रवात आंधियों जैसे यूरोपीय आंधियों, ध्रुवीय निम्न की तुलना में विभिन्न ताप तंत्रों द्वारा उत्पादित होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर रहेगा पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ज्वालामुखी जो कि अक्सर फूटते हैं, जो अक्सर क्या होते हैं, फूटते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है जीवंत ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, वृत्तीय ज्वालामुखी, या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो जो अक्सर फूटते हैं, ठीक है, जिनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है, उन्हें सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी यानी जीवंत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर है, जीवंत ज्वालामुखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भूपटल पर निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन,
ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो इस तरह से ऑक्सीजन भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है और ऑक्सीजन भूपर्पटी का 46.6% है। ठीक है, कितना 46.6% जो है ऑक्सीजन का, जो भूपर्पटी का है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र से ढका हुआ है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और क्षेत्र, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। तो सबसे जो अधिक है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या नर्मदा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नर्मदा। तो इस तरह से सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है और इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये जो है त्रिभुजाकार सागर है जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः सकरा होता है और फारस की खाड़ी में आकर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है मरियाना गर्त, मैग्मा, बेकाल, क्रेटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा मरियाना गर्त। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर, मरियाना गर्त। तो मरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। ठीक है, और ये विश्व का प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर, ठीक है, कितना 200 किलोमीटर मतलब 124 मील, ठीक है, पूर्व में स्थित है, जो कि मरियाना गर्त है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, महासागर जो है प्रशांत महासागर में ये स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश। ठीक है, भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है क्योंकि इसकी सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, वेकाल, मृत सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेकाल झील। ठीक है, तो ये सबसे गहरी है। तो वेकाल जो है दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी झील है और ये झील जो है सबसे गहरी है विश्व की। ठीक है, और ये सागर की विश्व की सबसे ज्यादा पानी जो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे ज्यादा पानी वाली झील है और बेकाल का स्थान दूसरे नंबर पर जो है आता है। ठीक है, तो विश्व की सर्वाधिक गहरी जो झील है वो है बेकाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, सूर्य, बुध, शुक्र। तो पृथ्वी जो है वो क्या है? नीला ग्रह है। ठीक है, तो इस तरह से 70% से भी ज्यादा 70% से भी ज्यादा पानी से भरी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है या जीवन संभव है। ठीक है, और ये सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है जो पृथ्वी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? ठीक है, तो इसमें 25 दिन है, 27 दिन है, 29 है और 32 दिन है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 384,000 किलोमीटर है। ठीक है, और यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2/3 है और यह पृथ्वी की परिक्रमा कितने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 27 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार मैं बता दूं कि जो मैंने आपको बताया लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, ठीक है, अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, या अगर आपको
ऐप हमारा लिंक से ही डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, या आप 8894592402 इस नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे शुरू करते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्वतीय वन, पतझड़ वन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे अधिक वर्षा वाले जो वन होते हैं वो होते हैं सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित उच्च वर्षा क्षेत्र में पाए जाने वाले या ये पाए जाते हैं, और ये वन उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहां मानसून कई महीनों तक रहता है, और ये वृक्ष एक दूसरे से सटकर लगातार छत का निर्माण करते हैं, इसलिए इन वनों के धरातल में क्या होता है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी सदाबहार वन कहिए या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, गोबी, थार या तकलामाकान? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सहारा। तो सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर से परिवर्तित होती है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, पीप या शेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चूना पत्थर। तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले गैर धातु खनिजों में से एक है, और लौह अयस्क को गलाने के लिए आवश्यक सामग्री भी है। तो इस तरह से उच्च ताप और लंबे समय तक दबाव के कारण चूना पत्थर काया पलट हो जाता है, मतलब इसका जो रूप होता है बदलता है, तो ये संगमरमर में बदल जाता है या संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो चूना पत्थर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है? अटाकाम, कालाहारी, न्यूबियन या सहारा? तो इसका राइट आंसर है अटाकामा। ठीक है, अटाकामा तो इस तरह से मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है, और ये पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है, और पेरू और चिली के भीतर अटाकामा रेगिस्तान ही पड़ता है। कहां पे? पेरू और चिली। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आगे आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी है? 40 से 60 किलोमीटर, 60 से 80, 70 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए 40 से 60 किलोमीटर तक इसकी जो क्या रहती है, ऊंचाई रहती है, जो ओजोन परत है। ठीक है, या ओजोन लेयर जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से ओजोन गैस की एक पतली परत जो है पाई जाती है, और इस ओजोन लेयर या ओजोन परत इसे क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन की एक परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो परावैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है? अवशोषित करती है, मतलब सोख लेती है। ठीक है, तो इन परावैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी तक ये पहुंचने नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 90, 180, 360 या 280? तो इसका राइट आंसर है 360। ठीक है, तो इस तरह से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हैं, ये आ गई आपकी। ठीक है, तो इस तरह ये आ गया उत्तरी अक्षांश, ये आ गया आपका दक्षिण अक्षांश। ठीक है, तो ये समान नहीं होती है जो देशांतर रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा। तो इस तरह से ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से दक्षिण अक्षांश को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, इनकी संख्या 360 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? नियाग्रा, विक्टोरिया, एंजल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजल। एंजल फॉल्स, द एंजल फॉल, यह दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ठीक है, और यह वेनेजुएला की चुरम नदी पर स्थित है।
और एंजल फॉल्स इतना ऊंचा है कि गिरते इसमें इसका काफी पानी तेज हवाओं के साथ मिल जाता है, छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, जो हवा में ही उड़ता रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? मध्यमंडल, अयनमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर आती है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत, ये ट्रोपोपॉज से लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, और इसमें वायुमंडल में बहुत अधिक ओजोन होता है और ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि और ओजोन द्वारा सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन निकलता है उसको क्या करती है, अवशोषण ये करती है, जो ओजोन परत का मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य स्थित है, मंगल व बृहस्पति, शुक्र व मंगल, बुध व शुक्र, बृहस्पति व शनि। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शुक्र व मंगल के बीच। ठीक है, और ये पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए। ठीक है, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि लक्ष्य अकेडमी हिमाचल, लक्ष्य अकेडमी हिमाचल, ये जो ऐप है आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ताकि आप हमारे जो लाइव ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकें, या आप हमारे जो वीडियो हैं इसी पे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो इसके लिए लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और ये जो ऐप है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट नंबर से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर है 8894592402, इस पे भी आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।